Hello friends, most welcome to this new brand video today and the topic is BID, WITH BID. ठीक है, ये BID जो हमारा प्रेपोजिशन है इसका यूज हम कहाँ करते हैं? कॉमन से या साथ में करते हैं। ठीक है, से या साथ के अर्थ में। लेकिन इसके चार इंपॉर्टेंट और स्पेशल यूज है, मैं आपको बताता हूँ, जो शायद ही किसी को मालूम होगा, शायद ही किसी को मालूम होगा। अगर आप मालूम हो जाएगा तो मैं लकी समझूंगा। तो मेरे ख्याल से वीडियो देखने के लिए आप तैयार हैं? यस और नॉट? यस, चलिए देखते हैं। का पहला यूज देखेंगे WITH विद। विद मीन्स वाला, ये स्पेशल है। ठीक है, मैं 4 से 5 क्लासेस में गया। इंटरमीडिएट की क्लास थी, 12th क्लास। उसमें टॉपिक हमारा था ए गर्ल विद ए बास्केट। बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे, आज के 3-4 साल पहले जब चेंज नहीं हुआ था सिलेबस NCERT वाला, तो क्या था टॉपिक? ए गर्ल विद ए बास्केट। तो उसका मतलब लोग बता रहे थे टोकरी के साथ लड़की, टोकरी के साथ लड़की, बास्केट मीन्स टोकरी। तो मैंने कहा बास्केट के साथ लड़की, बड़ा अजीब लगा यार कि ये क्या हो रहा है, कितने लोगों को पता ही नहीं है। तो विद मीन्स वाला भी होता है। देखिए, आई सा ए गर्ल विद अ बास्केट, मतलब मैंने एक टोकरी वाली लड़की को देखा। तो विद मीन्स वाला। आई मेट ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा विद अ साइकिल, साइकिल वाला, यानी साइकिल वाले लड़के को मैंने देखा। आई सा ए मैन विद स्पेक्स, यानी चश्मे वाले आदमी को मैंने देखा। ठीक है, आई सा ए गर्ल विद अ बैग, मैंने बैग वाली लड़की को देखा। आप इस तरह से बोल सकते हैं। आई सा एन ओल्ड मैन विद अ स्टिक, मैंने डंडे लेकर जाते हुए आदमी तक, डंडे वाले आदमी को देखा, स्टिक वाले, छड़ी वाले आदमी को देखा। इस तरह से वाला के लिए आप लोग विद लगा सकते हैं। ये रहा नंबर 1 बढ़िया प्रयोग। ठीक है, अगला देखिए, विद का यूज का और के साथ कैसे होता है। विद माने का, कभी सोच सकते हैं विद माने का होता है। आप ध्यान दीजिए, आप नोटिस कीजिए चीजों को, पक्का आपको का उसका मतलब निकलेगा। विद मीन्स का। ठीक है, और के साथ, का और के साथ कैसे? देखिए, तो पहला जो मैंने बताया आई सा गर्ल विद बास्केट, ये पजेशन में होता है। इसको ध्यान दो, इसका मीनिंग, इसका सेंस क्या निकलेगा? पजेशन में, यानी कोई अधिकार में कोई चीज होता है किसी के, कि साइकिल वाली लड़की को देखा या बास्केट वाली लड़की को देखा, जिसका मतलब उसके पास में बास्केट है, सी हैज ए बास्केट, है ना, उसके पास पजेशन है, कोई अधिकार है। अगला इक्विप विद, देखिए उसका सेंस अगला इक्विप विद। इक्विप का मतलब होता है सुसज्जित, यानी वाली। जैसे द आर्मी इक्विप विद गन, द आर्मी इक्विप विद गन, आर्मी जो है शस्त्र के साथ सुसज्जित है, मतलब कि गन वाली है। तो भी इक्विप माने भी वाली होता है ना। एनरिच्ड मतलब भरपूर, जिसका मतलब होता है किसी के साथ कोई चीज है, तो उसके लिए हम विद का मतलब वाला निकालेंगे। अब अगला देखिए, विद का या के साथ, तो ये किसके सेंस में निकलेगा? ट्रीट। देखो TREAT, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट माने व्यवहार, कोई व्यवहार करता है किसी के साथ, कैसा व्यवहार करता है। का के लिए कैसे? जैसे व्हाट शैल बी डू विद दिस मैन, इस आदमी का हम क्या करेंगे, इस आदमी के साथ, यानी हम क्या करेंगे। तो के साथ का मतलब देख लीजिए, विद मीन्स के साथ, अर्थात इस आदमी के साथ में कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए, कैसा ट्रीट करना चाहिए। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट के मीनिंग में निकलेगा का या के साथ। तो व्हाट शैल बी डू विद दिस मैन, इस आदमी के साथ हम क्या करेंगे, या इस आदमी का हम क्या करेंगे। और इसी को शॉर्ट में अगर हम बोले तो व्हाट टू डू विद दिस मैन। ठीक है, सेंटेंस कैसे होगा? व्हाट टू डू विद दिस मैन, इस आदमी का क्या करेंगे, या इस आदमी के साथ क्या करें। चलिए, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट हो गया, पहला पजेशन इक्विपमेंट हो गया। अब अगला तीसरा जो मीनिंग विद का है वो निकलेगा इससे या से, मतलब ऑब्जेक्ट में, किसी ऑब्जेक्ट के साथ या किसी ऑब्जेक्ट से, यानी कोई भी काम अगर हो रहा है तो किसी ऑब्जेक्ट, किसी पदार्थ से, किसी वस्तु से हो रहा है। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग विद इट, व्हाट आर यू डूइंग विद इट, इसका मतलब आप इससे क्या कर रहे हैं, आप इससे क्या कर रहे हैं, यानी इस चीज के साथ क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर रहे हैं। तो किसी पदार्थ, किसी वस्तु से अगर कोई कार्य करते हैं, उससे कोई काम किया जाता है, तो वहां पर ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग इससे या से का यूज करेंगे। व्हाट आर यू डूइंग विद दिस नाइफ, यानी इस चाकू से आप क्या कर रहे हैं, इस चाकू से आप क्या कर रहे हैं, मतलब कोई काम कर रहे हैं तो किसी ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं ना। तो अगला है राम किल्ड रावण विद एन एरो, राम ने रावण को एक तीर से मारा। एरो मीन्स बाण या तीर, तीर से मारा। ठीक है, किसी चीज से कोई कार्य हुआ, तो वहां ऑब्जेक्ट के साथ में हम विद का यूज करते हैं। तो पहला हो गया इक्विपमेंट, यानी किसी चीज से सुसज्जित होना, या पजेशन अधिकार में रखना, तो होगा वहां पर वाला के लहजे में। अगला ट्रीटमेंट, कोई व्यवहार किसी के साथ करेंगे तो विद का मतलब का या के साथ। थर्ड हमारा है विद है, जिसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट से, किसी चीज या किसी पदार्थ से कोई कार्य होगा। और नेक्स्ट हमारा है विद माने साथ, यहाँ पर कंपनी के सेंस में होगा, यानी कंपनी, जहां पर कोई कंपनी किसी को देता, किसी के साथ कोई जाता कहीं पर। ठीक है,
आई एम कमिंग विद यू, मैं आपके साथ आ रहा हूँ। शी वेंट विद देम, वो उनके साथ गई। तो ये हो गया कंपेनियन, साथ देने के लिए। तो ये 4 जो है विद का 4 सेंस है, जो कि शायद आपको बहुत ही बेहतरीन होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया, और मुझे उम्मीद है कि आप भी वीडियो दूसरों के साथ शेयर करेंगे ताकि उनको भी नॉलेज हो सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं, और आप इसे सब्सक्राइब प्लीज़ करें। इसके बाद में कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।